हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाहनवाज़ अख्तर और मैं आज लेकर आया हूँ साउंड चैप्टर। इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर रिवाइज़ करने वाले हैं इस सेशन में। और इसमें मैंने ये कोशिश की है कि पूरा चैप्टर क्वेश्चन और आंसर के थ्रू जाए, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो ये जितने भी क्वेश्चंस और आंसर है ये मोस्टली जो स्कूल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो बने रहिए और पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए। चलिए, साउंड चैप्टर में हमने सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू डॉल्फिन, बैट्स एंड द पर्पोइज यूज़। सो जो डॉल्फिन है या बैट्स है, ये कौन सा साउंड यूज़ करते हैं? दैट दे प्रोड्यूस दी अल्ट्रासाउंड। और ये ऑल्सो यूज़ करता है इसको ना अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल को पहचानने के लिए, लाइक समथिंग इज़ देयर और ये यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके दे कैन आइडेंटिफाई कि उनके रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल है या कुछ तो भी है और द रास्ता क्लियर है या नहीं है। सो अल्ट्रासाउंड इज द राइट आंसर। To hear a distinct, the next question, to hear distinct echo each time interval between the original sound and the reflected sound must be। तो जो एको में जो रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? तो ये मालूम है कि जो एको है ये 1/10 सेकेंड में सुनाई देता, राइट। सो इट मीन्स दिस इज 0.1 सेकेंड होगा। सो द राइट आंसर इज फोर्थ वन। Okay, next, a wave is slinky travel to and fro in 5 seconds. The length of the slinky is 5 meter. What is the velocity of the wave? So यहाँ पर जो to and fro टाइम इंटरवल दिया हुआ है 5 सेकेंड और जो लेंथ ऑफ द वेव गिवन है, राइट, दैट 5 मीटर है। तो हमें फाइंड करना है कि वेलोसिटी क्या होगा। तो हमें मालूम है कि जो स्पीड होता है दैट इज कॉल्ड द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तब देखेंगे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ यहाँ पर, दैट इज, तो और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है? 1/t होता है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1/t एंड जो इज ओके। सो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? स्पीड फाइंड करना है। सो यहाँ से म्यू भी लिख सकते हैं, λ/t। ओके, सो ये 5 है, सो दिस विल बी 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेकेंड है, राइट, टू एंड फ्रो का। सो दिस विल बी 5। तो 5 कितना हो जाएगा? 1। सो द राइट आंसर इज 1। आई थिंक ये 1 मीटर होना चाहिए, राइट, 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द राइट आंसर। स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन, स्पीड साउंड का जो स्पीड है वो किस किस पर डिपेंड करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, प्रेशर ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर ऑफ सोर्स प्रोड्यूसिंग साउंड और द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द मीडियम। तो हमें मालूम है कि जो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पर डिपेंड करता? तो एक तो ये कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और दूसरा प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो इसलिए द राइट आंसर इज फोर्थ वन, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज 10⁸ मीटर, 330 मीटर पर सेकेंड और 5100 मीटर पर सेकेंड और 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर क्या होगा? बिकॉज ये सॉलिड में होता है, एयर में सबसे स्लोएस्ट रहता है। सो द राइट आंसर इज 330। चलिए, अब यहाँ से ये कुछ MCQ क्वेश्चन थे, दैट इज एनफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेम ऑफ द साउंड फ्रीक्वेंसी गिवन बिलो। तो इस फ्रीक्वेंसी के साउंड को क्या क्या कहते हैं? 10 हर्ट्ज, वी नो दैट, अगर हम याद रखेंगे यहाँ पर, सो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक की जो साउंड है इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, राइट, ऑडिबल साउंड बोलते हैं, राइट, इसको ऑडिबल साउंड बोलते हैं। इफ़ इट इज़ बिलो दी 20 हर्ट्ज इट इज़ कॉल्ड द इंफ्रा, और अगर ये इससे ज़्यादा है तो इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा साउंड। तो 10 हर्ट्ज जो है वो 20 से कम है, सो इट विल बी इंफ्रा साउंड, वी कैन से इंफ्रा साउंड। ओके, 100 हर्ट्ज, सो ये 20 to 20 किलो हर्ट्ज में, इसलिए ऑडिबल साउंड कहलाएगा, ऑडिबल साउंड।
Here this is 1000 hertz, this is also between the 20 and 20 kilohertz, so this is also audible sound. इसके बाद ये है 40 kilohertz. We know that if it is above the 20 kilohertz, it is called the ultrasound. तो ये 40 जो है above the 20 है, so this is ultrasound. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर साउंड वेव प्रोड्यूस्ड. तो मालूम है साउंड जो वेव प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब मीडियम में एक डिस्टर्बेंस आता है और ये डिस्टर्बेंस जो है वो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है एज अ वेव, दैट इज़ कॉल्ड द साउंड, और ये हमारी कानों तक पहुंचता है जिसे हम सुनते हैं साउंड के फॉर्म में, राइट. सो वी कैन से हियर द साउंड वेव आर प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट which disturb the medium around it. This disturbance travel through the medium as a wave and we hear it as a sound, right. Next question, define the following terms related to the wave motion: amplitude, time period, frequency and the wavelength. चलिए यहाँ पे एक हम ड्रॉ करते हैं वेव. तो वेव कुछ इस टाइप से रहता है. दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन और द जीरो पोजीशन. अब यहाँ से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, द हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है या हाइट है, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. सो वी कैन से maximum displacement traveled by sound from mean position, right. mean position से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया था उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट. नेक्स्ट है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या हुआ? अब यहाँ पे इससे टाइम पीरियड से पहले हम वेवलेंथ को देखेंगे. वेवलेंथ क्या होता है? अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज ए ओ. वी कैन से ओ यहाँ से ओरिजिनेट होता और दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. अगर आप गौर से देखेंगे तो ओ से लेकर ए तक एक पैटर्न है और सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है ए से बी में, और फिर यहाँ अगर सी तक आए तो सी बी से सी तक सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है. तो ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है जिसके बाद ये क्या हो रहा है? रिपीट हो जा रहा है वैसे ही सेम पैटर्न में. सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस एट विच वेव रिपीट इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ. इवन दिस इज कॉल्ड द क्रेस्ट. अपर पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं, लोअर पार्ट को ट्रफ बोलते हैं, राइट. तो अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट यानी दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी वेवलेंथ. सिमिलरली ट्रफ और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज दी वेवलेंथ. सो वी कैन से हियर अबाउट द वेवलेंथ, द डिस्टेंस at which wave repeat itself. तो जिस डिस्टेंस पे ये एक खुद को रिपीट करता है उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं. वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, राइट. अब आते हैं फ्रीक्वेंसी की बात कर ले. तो अब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी एक मिनट में 1 सेकेंड में कितना वेव, ये जो है ना. So from O to A this is called the one wave, right. Remember it, this is called one wave. From O to A it is called one wave. A से B ये दूसरा वेव हो गया, B to C this is the third wave. तो ये 1 सेकेंड में कितना वेव प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. सो वी कैन से नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, राइट. So the number of wave produced in 1 second, that is called the frequency, or it is denoted by nu, or we can also say this is f. F से भी हम for your convenience you can represent it by f, but जो actually ये nu से represent किया जाता है. So this is called the frequency. Now time period. तो time period क्या होता है? तो एक वेव को, this is the one wave, so एक वेव को प्रोड्यूस या कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? So we can say time taken to complete one wave. Time taken to complete one wave, that is called the time period. Now remember this, ये जो time period होता है ना,
time period is always reciprocal of the frequency, right? So t is equal to 1 by f also we can write. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ एक क्वेश्चन है, हाउ आर दी वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एफ एंड द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव रिलेटेड, डिराइव द रिलेशनशिप. ओके, यहाँ पे वेवलेंथ जो वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी एफ एंड द वेवलेंथ इज लैम्डा, तो हमें इसको शो करना है कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. तो देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है. सो द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ये फार्मूला हमें मालूम है, फर्स्ट लेसन में सीखा मोशन में. सो दिस इज डिस्टेंस बाय टाइम. अब देखिए यहाँ पे स्पीड जो होता है वो v है, डिस्टेंस इज लेम्डा एंड टाइम इज t. वी नो दैट t जो होता है वो 1 by f होता है. सो वी कैन से f इज इक्वल टू 1 by t एज वेल. तो हम 1 by t वी कैन राइट लाइक दैट v इज इक्वल टू लेम्डा इंटू 1 by t. तो ये जो v है क्या हो जाएगा, लेम्डा इंटू एफ, राइट. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट. तो ये एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, this is known as wave equation, right. So this is known as wave equation, remember it. तो ये wave equation हो जाता है, speed is equal to wavelength into frequency. चलिए नेक्स्ट है, there is a one question is given, flash of the lightning reaches us earlier than the sound of the thunder, explain the reason. हमें मालूम कि जो लाइटनिंग होती है और जो थंडर होता है दोनों भी साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता, लेकिन जो लाइटनिंग की जो फ्लैश है, जो लाइट है, वो हमारे पास पहले आती और साउंड जो होता है थंडर का वो बाद में होता है. क्यों होता है? सो वी कैन से एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है लाइट की स्पीड, जबकि साउंड की स्पीड होती है 330 × 330 ओनली. हम देखेंगे कि जो लाइट की स्पीड है ये बहुत ही ज़्यादा है, जबकि साउंड की स्पीड इज़ वेरी वेरी लेस, राइट. तो क्या होगा, ये जल्दी से ट्रैवल कर लेता और ये जो है इसको टाइम लगता, बिकॉज ऑफ द लेस स्पीड ये बाद में आता है. सो वी कैन राइट हियर आंसर, स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर than the speed of sound, right. Hence lightning या flash of lightning reaches us earlier than the sound. क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती, एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइट रीचेस अस बिफोर द साउंड. सो ये इसका आंसर है, दिस इज एनफ. नाउ देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, कैन यू हियर ईच अदर ऑन द मून सरफेस, एक्सप्लेन इफ येस और इफ नो. वी नो दैट कि जो साउंड है, साउंड को क्या चाहिए, एक मटेरियल मीडियम चाहिए, राइट, टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. लेकिन मून पर सरफेस नहीं होने की वजह से इट नॉट गेट द मीडियम टू प्रोपेगेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट हियर ईच अदर, राइट. सो वी कैन राइट हियर आंसर एज साउंड रिक्वायर्ड a medium to propagate from one place to
another place, right? Hence we cannot hear each other on the moon or surface of the moon, right? तो चूँकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और उसको एक रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम होना चाहिए और वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, इस वजह से हम उसको नहीं सुन सकते, राइट? दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। तो लाउडनेस इंटेंसिटी से हर कोई यू ऑल आर फेमिलियर विद द वर्ड लाउडनेस, बट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स कर लेते हैं बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द बोथ आर सेम, लेकिन दोनों में क्या है, देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द लाउडनेस एंड द इंटेंसिटी। द फर्स्ट विल सी द हाउ लाउड और द सॉफ्ट साउंड सीम टू लिजनर, दैट इज़ द लाउडनेस क्या बताता कि ये जो है साउंड कितना सॉफ्ट है या लाउड है सुनने वाले के लिए। बट द इंटेंसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन अ सेकेंड। किसी भी आपके कान में ये पहुंचती, राइट, तो ये जो कितनी एनर्जी हमारे कानों को पहुंच रही पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। लाउडनेस बेसिकली इट मेजर दैट हाउ द ह्यूमन ईयर परसीव द साउंड, जबकि ये एक ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी, ये साउंड एनर्जी को मेजर करता है और ये सब्जेक्टिव है किसका, ये ह्यूमन ईयर जो है कितना साउंड रिसीव करता है, राइट? यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा। लाउडनेस को डेसिबल में मेजर करते, जबकि इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन वॉट मीटर पर स्क्वायर। ओके, ये डिपेंड करता है सेंसिटिविटी ऑफ द एयर पर, जबकि ये फ्रीक्वेंसी के ए से इंडिपेंडेंट होता है, राइट? ये इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। दिस लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, राइट? ये ऑल्सो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा साउंड क्या होगा, लाउडर होगा, जितना कम होगा उतना सॉफ्टर होगा। जबकि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किससे, एम्पलीट्यूड से। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक एंड द नॉइस। चलिए अब यहाँ पे म्यूजिक और नॉइस की बात कर लेते हैं। तो म्यूज़िक क्या है, ये एक प्लेजेंट साउंड होता है, एंड द साउंड विच इज़ अनप्लेजेंट टू हियर दैट इज कॉल्ड द नॉइस। अब ये जो म्यूज़िक होता है ना, दिस इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द रेगुलर वेव, जबकि जो ये जो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द इरेगुलर वेव। सो अगर इतना लिख दिए तो इनफ है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक एंड द नॉइस। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टोन एंड नोट। तो टोन क्या होता है, बेसिकली दिस इज द सिंगल फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होता है, मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड है दैट इज कॉल्ड द टोन, एंड इफ इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द और द साउंड ऑफ द मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड द नोट। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द नोट एंड टोन एट दिस लेवल। एट द हायर लेवल you will learn in the depth. Okay, now this is the most important topic of the chapter, डिफरेंस बिटवीन द एको एंड द रिवर्बरेशन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बात जाननी होगी कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड होता है वो क्या होता है। अब देखिए ये साउंड है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा साउंड, राइट? अब ये क्या होगा, किसी सरफेस को स्ट्राइक करेगा एंड आफ्टर डैट इट कम्स बैक इन द सेम मीडियम एट एनी एंगल। सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। अब यहाँ पे ये कुछ लॉ को जो है ना ये ओबे करता है, दैट सेम लॉज बट ओबे द लाइट एज वेल। दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो साउंड है दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट साउंड, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड साउंड। एंड ये एक नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर रहता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर। तो ये दो लॉ को फॉलो करता है, पहला इंसिडेंट रे, इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा होता है कि जो एंगल आई है इट इज़ इक्वल टू एंगल आर। तो ये दो लॉ को ये फॉलो करता है। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड यहाँ पे वी कैन से देयर द टू टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन, वन इज़ कॉल्ड द एको एंड वन इज़ कॉल्ड द रिवर्बरेशन। अब दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, दोनों भी क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द साउंड होता है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। लाइक एको क्या होता है, एको इज़ द रिजल्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड एंड इट्स डिस्टिंक्टली ऑडिबल। तो जो एको होता है वो क्या होता है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड साउंड होता है, ओरिजिनल साउंड का जो रिफ्लेक्ट होता है,
और ये क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा से सुनाई देता, राइट, क्लियरली सुनाई देता है। लेकिन रिवर्बरेशन क्या होता है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, रिमेंबर इट, दिस इज द सिंगल रिफ्लेक्शन होता है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव एंड द साउंड परसिस्ट फॉर सम टाइम, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है, राइट, और डिस्टॉर्टेड हो जाता है, फिर आप सुन नहीं पाएंगे, समझ में नहीं पाएंगे, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सिंगल रिफ्लेक्शन, जबकि ये क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, बार बार जो है ना ऐसे गूंजता रहता है, एक वॉल से दूसरे वॉल में ऐसा टकराता रहता है, जिसकी वजह से ये परसिस्ट होता है और फिर ये जो है ना कंफ्यूजिंग बन जाता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हियर कि कौन सी आवाज़ थी, क्या था। अच्छा, एको में क्या होता है कि एक फॉर द डिस्टिंक्ट एको, क्लियर एको के लिए द मिनिमम डिस्टेंस जो है ना वो क्या है, 17.2 मीटर, यानी कि अगर 17.2 मीटर से रिफ्लेक्ट होकर बैक आ रहा, देन वी कैन हियर द डिस्टिंक्ट एको, और इसलिए टाइम लिमिट भी यहाँ पर है, दैट इज़ 0.1 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ना तो टाइम लिमिट है, ना ही कोई मिनिमम डिस्टेंस है, कोई कंडीशन ये नहीं है, राइट। ऑल्सो रिमेंबर दिस, ये क्या हो सकता है, ये ओपन एरिया में भी हो सकता है और ये क्लोज एरिया में भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड एरिया में होता, दैट इज़ लाइक द रूम में होता है, एक वॉल से दूसरे वॉल और रूफ और इधर उधर जो है, तो ये जो होता है ना, ये क्लोज में होता है और इसकी वजह से ये गूंजने, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द गूंजना, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये ओपन और क्लोज दोनों में भी हो सकता है, दिस इज़ ओनली हैपन इन द क्लोज्ड एरिया, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ़ यू आर गेटिंग एनी डाउट, यू प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासाउंड एंड द इंफ्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, मैंने अभी बताया कि जो एक ऑडिबल रेंज है वो है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, दिस इज कॉल्ड द ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज कहते हैं, मतलब इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है हम उसे क्या कर सकते हैं, क्लियरली ह्यूमन बीइंग सुन सकता। अगर बिलो दी 20 हर्ट्ज इट इज़ कॉल्ड द इंफ्रासाउंड, और अगर ये मोर देन 20 किलो हर्ट्ज है दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रासाउंड, राइट। सो ये सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी एबव द 20 किलो हर्ट्ज दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड एंड द फ्रीक्वेंसी बिलो द 20 हर्ट्ज इट इज कॉल्ड द इंफ्रासाउंड, दैट्स ऑल, इतना ही चीज़। अब ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड द स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड गिवन मीडियम, इन अ गिवन मीडियम, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना, वेवलेंथ फाइंड करना है, जबकि क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे व्हाट इज़ गिवन। सो गिवन में फ्रीक्वेंसी इज गिवन 220 हर्ट्ज एंड देन the speed is given 440 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे वी आर हमें फाइंड करना लेमडा, तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन है वो इज इक्वल, वी इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो वी दिया हुआ है दैट इज 440 एंड दिस इज गिवन 220 हर्ट्ज इंटू एफ। तो हमें फाइंड, सॉरी that wavelength is not given na, wavelength we have to find, so v is given 440, it is equal to lambda into 220। तो lambda find करने के लिए इसको ट्रांसपोज करेंगे, so it will come here, so the lambda is equal to 440 by 220, तो ये 2 टाइम्स में हो जाएगा, so we can say lambda is equal to 2 meter, that's all, got it। Next question है, an echo is heard in 3 seconds, right? What is the distance of the reflecting surface from the source given that the speed of sound is 420 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए याद रखिएगा कि डिफरेंट क्वेश्चन में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो डोंट वरी, जो मेंशन रहेगा वही आपको लेना है, ठीक है। जो स्पीड मेंशन है वही आपको लेना है, इसके अलावा अपना कुछ भी नहीं। इफ़ इट इज़ नॉट मेंशन यू मस्ट पुट द 340 मीटर पर सेकेंड, अगर ये मेंशन नहीं है तो, राइट। इफ इट इज़ नॉट मेंशन देन यू टेक द 340, अदरवाइज जो मेंशन है वही लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले क्या दिया हुआ, द टाइम इज गिवन 3 सेकेंड, राइट। टाइम दिया हुआ 3 सेकेंड, और क्या दिया हुआ, द स्पीड इज गिवन
342 मीटर। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन होता है, सपोज करिए ये क्या है, एक साउंड सोर्स है, यहाँ से साउंड निकल रहा है, राइट। अब ये ऐसे आएगा और यहाँ पे ये क्या होगा, ऐसे टकराएगा और फिर ये पहुँचेगा ऐसा वापस यहाँ पर, राइट, जहाँ आप सुन सकते हैं, टू योर हियर। तो यहाँ पे पहुँच गया, ये जो रिसेप्टर है और ये जो है सेंडर है। तो देखिए जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट सेम है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x। तो बेसिकली एको जब आप सुनते हैं तब टोटल डिस्टेंस 2x होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x, राइट, 2x। सो ये हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, दैट इज़ 342 इंटू 3। सो x फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं 342 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सॉरी 7, दिस विल बी 7। सो नाउ इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21 एंड 3 1 जा 3, सो 2 5, दिस इज। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 513 मीटर, राइट। डिस्टेंस इज 513 मीटर, दिस इज द राइट आंसर। Next question, a person has hearing range from 20 Hz to 20 kHz. We know very well. What are the typical wavelength of the sound wave in air corresponding to these two frequencies? Take the sound air is 344. अब यहाँ पे 344 दिया, राइट। इससे पहले 320 था, इससे पहले 330 था। तो whatever mention that you will take only that, right? तो चलिए अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर दोनों भी फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ। तो फर्स्ट फॉर 20 हर्ट्ज, राइट, वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो द स्पीड इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई एफ। v कितना दिया हुआ, दैट इज़ 344 एंड दिस इज गिवन 20। सो यहाँ से अगर इसको हम डिवाइड कर दें, दिस विल बी हाउ मच, yes 10 and this is 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी दिस इज 44 है, राइट, 344। सो दिस इज 7 2। सो बेसिकली लेमडा हो गया 172 बाई 10, इट इज़ इक्वल टू 17.2 मीटर, राइट। नेक्स्ट फॉर 20 किलो हर्ज, 20 किलो हर्ज मीन्स 20,000 हर्ज, राइट, किलो मीन्स 1000, सो 20,000 हर्ज। सो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई एफ। डायरेक्टली वी कैन यूज दिस फार्मूला। ओके, सो ये हो जाएगा v कितना है यहाँ पर, दैट इज 344 ओनली एंड दिस इज गिवन 20,000, राइट, 20,000, इट्स नॉट 2,000, 20,000। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, इसको 1000 हो जाएगा, कट करें तो 1000 2 से डिवाइड कर देना है, sorry 10,000 and this will be 172. So basically lambda we got 172 divided by 10,000। तो अब कितना 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.00172 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। तो इतना इजी वे में यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साउंड वेव ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड यहाँ पे भी डिफरेंट दिया है। इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट बी ऑडिबल, दैट ऑल्सो वेरी सेम। सी आई एम नॉट राइटिंग हियर व्हाट इज गिवन, यू मस्ट राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। अगर मैं पूरा लिखूँ तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से आई एम नॉट राइटिंग, तो यू मस्ट राइट व्हाट इज गिवन। सो स्पीड और जो वेवलेंथ दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट v इज इक्वल टू लेमडा इंटू वी एफ। सो द f इज इक्वल टू लेमडा बाई v, लेमडा की सो वेवलेंथ कितना दिया हो, दैट इज 1.5 एंड डिवाइडेड बाई 339। ओके, यहाँ से डेसिमल हटा दिए तो यहाँ पर 0 हो जाता। सो दिस विल बी सॉरी दिस इज रॉन्ग हियर,
वी यूज द रॉन्ग फार्मूला. देखिए सो यहाँ पे f निकालने के लिए ये चला जाएगा नीचे, राइट. सो दिस विल बी v बाई लेमडा. ओके, सो v कितना है 339 डिवाइडेड बाई 1.5. यहाँ से डेसिमल हटाए तो 10 ऊपर आ जाता. सो दिस विल बी 3390 डिवाइडेड बाई 15, वॉट एवर यू कैन डू. चलिए तो यहाँ से कर लेते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते थे. 3 5 जाए एंड दिस विल बी 2. अब ये 3 से तो डिवाइड हो जाता. सो 113, तो ये कितना हो जाता. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. एंड ये क्या फ्रीक्वेंसी है, तो दिस विल बी हर्ट्ज, दैट इज़ 226 हर्ट्ज. अब ये पूछ रहा है कि विल इट ऑडिबल और नॉट. तो मुझे मालूम है कि ऑडिबल रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. और ये तो क्या है, बिटवीन 20 हर्ट्ज है ना. सो दिस विल बी येस, इट इज़ ऑडिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 500 मीटर हाई into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? Given here g is equal to 10 meter per second square and the speed of sound is given 340 meter per second. Okay, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो गौर से समझिए. ये एक टावर है, टावर की हाइट है, राइट. दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, और यहाँ पर एक क्या पॉन्ड है. ओके, दिस इज अ पॉन्ड. ये जो हाइट ऑफ टावर है ना, दिस इज अबाउट 500 मीटर, इट इज़ गिवन. अब यहाँ से कोई बॉल को नीचे ड्रॉप किया जाता है, तो ये यहाँ आने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से एक साउंड ऐसा प्रोड्यूस होगा. तो ये कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा टावर टॉप पर. तो पूछ रहा है कि ये बॉल नीचे ड्रॉप करने के बाद कि कितनी देर के बाद जो नहीं, ये जो स्प्लैश है, साउंड है, वो यहाँ पर सुनाई देगा, राइट. तो बेसिकली हमें दो बातें फाइंड करनी है. तो ये कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी t1. और फिर साउंड को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, दिस विल बी t2, राइट. तो अब देखेंगे हम, लेट टाइम टेकन बाय स्टोन इज t1, राइट. तब t1 फाइंड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर u हो जाएगा 0. हेंस नाउ u इज इक्वल टू 0. ओके, हाइट दिया हुआ है, द हाइट इज गिवन 500 मीटर. ओके, एंड द g इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे कौन सा फार्मूला है. ये देखिए u दिया है, h दिया है और g दिया है, और हमें फाइंड करना है t. तो हमारे पास एक ही फॉर दिस वेरी सिंपल फार्मूला है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस प्लस ही रहेगा. अब ये है 500, सो u कितना हो जाएगा, 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. एंड दिस इज हाफ इंटू 10 इंटू t1 का स्क्वायर. सो दिस इज 500 इज इक्वल टू, दिस विल बी 5. सो 5 t1 का स्क्वायर, इसलिए t1 कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 5. So it is equal to 100. This is t1 का स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पे t1 कितना हो गया, सो t1 इज इक्वल टू √100, और ये हो जाएगा 10 सेकेंड. तो हमारे पास 10 सेकेंड आगे क्या आ गया, t1 आ गया. अब हम मान लेते हैं कि जो टाइम टेकन बाय द साउंड है वो कितना है, t2 है. ठीक है, सो टाइम टेकन by the sound is t2. तब ये t2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये चूँकि ये साउंड है, तो साउंड की जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है एक ही मीडियम में. तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम क्या हो जाएगा, सो द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट. तो टाइम तो t2 है और डिस्टेंस दिया हुआ है 500, स्पीड दिया हुआ है 340, 0 0 कैंसिल आउट. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.47 सेकेंड. इफ़ यू विल डिवाइड यू विल गेट द सेम. इसलिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा,
तो टोटल टाइम बोले तो क्या, देखिए टोटल टाइम का मतलब ये हो गया T1 और ये हो गया T2, तो जो दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल टाइम, राइट। सो टोटल टाइम मतलब क्या हो गया T1 प्लस T2, और T1 हमें मालूम है कि 10 है एंड T2 जो है वो क्या है 1.47 है, सो इट इज़ इक्वल टू 11.47 सेकेंड। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। हमने कोशिश करा कि पूरे चैप्टर्स को इसमें कवर कर लिया जाए। उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक रह गए, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो आप ज़रूर अपना कमेंट जो है वो लीव करें कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू आंसर दैट ऑल दी क्वेश्चंस, राइट। आप इतना ज़रूर प्रैक्टिस करें जो भी क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है यू मस्ट प्रैक्टिस दिस ऑल। इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशंस, कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।